मेरे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और रेगुलर सेशन चल रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 वाले के लिए, तो आप लोग वीडियो डेली देखा कीजिए। चलिए बढ़ेंगे आज के पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, हमसे पूछा गया है। तो पहले तो देखेंगे कि कौन कौन सा सही दिया हुआ है। ए में है अनुच्छेद 54 जो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है, तो ये तो सही है। अनुच्छेद 55 की बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से संबंधित है, सही है। वहीं बात करेंगे अनुच्छेद 60 का जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 से। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में फिर क्या है, अनुच्छेद 60 में जिक्र है कि उच्चतम न्यायालय, यहाँ पर लिख देते हैं उच्चतम न्यायालय, क्या होगा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, इस तरह से लिख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाएगी, पद की शपथ दिलाई जाएगी, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 60 में। तो यही हो गया हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। वहीं अनुच्छेद 123 में देखेंगे अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की, तो ये भी यहाँ पर क्या था, सही दिया हुआ था। वहीं अगर एक पॉइंट यहाँ पर और नोट डाउन कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि भारतीय संविधान में, कहाँ, तो भारतीय संविधान में अध्यादेश, ये पूछा जाता है प्रश्न, अध्यादेश का प्रावधान, अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लिया गया है, ये पूछा जाता है। तो ये जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, तो इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। बढ़ जाएंगे आज के दूसरे प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या फिर समाप्ति की व्यवस्था की गई है, तो ये जो की गई है अनुच्छेद 169 के तहत, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, वहीं बात करें विधान परिषद की जब बात आई है तो वर्तमान में 6 राज्य, कितने राज्य, वर्तमान में 6 राज्य में क्या है, विधान परिषद है। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि वर्तमान में कितने अभी हैं, तो ये वर्तमान में 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक, और वो राज्य भी जान सकते हैं कि कौन कौन है, तो 6 राज्य कौन कौन सा है, वो है आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, 4 हो गए ना, महाराष्ट्र, और कौन, तेलंगाना, और हो जाएगा कौन, यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये 6 राज्यों को आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ये जो ब्यौरा देती है कौन सी अनुसूची, तो ये देती है पहली अनुसूची, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बार बीपीएससी 17वीं लीजिए, इसमें क्या हुआ, रिपीट हो चुका, और हम लोग देने वाले हैं कौन सा, बीपीएससी 4.0, तो उसके लिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वहीं बात करें कि भारतीय संविधान के भाग 1 में, भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक क्या है, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद
वन के तहत क्या है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो है क्या हो जाएगा, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक, और ये सब आपको हम टॉपिक वाइज में भी डिटेल के साथ पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। बढ़ेंगे आज के चौथे प्रश्न की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फिर से आ गया है, लेकिन ये आ गया साइंस का प्रश्न। चूँकि जीके जीएस के सेशन में आपके लिए सारे विषय के प्रश्न शामिल किए गए हैं। एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2, देखते हैं कि किसके अंतर्गत आ जाएगा। तो एनालिडा, ठीक, एनालिडा की अगर बात करें ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वास्तविक गुहा से, जो कि इसके सामने ही दिया हुआ है। वहीं आर्थ्रोपोडा की बात करेंगे तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, ये भी इसके सामने दिया हुआ है। मोलस्का की अगर बात करेंगे तो खुला संवहनी तंत्र, और इकाइनोडर्मेटा की बात करेंगे तो त्वचा कांटों से आच्छादित। यानी कि जो भी हैं उपयुक्त सभी, यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं कि उपयुक्त सभी किस जगत के, यहाँ क्या लिखा हुआ, फाइलम, और यहाँ विशेषता। उपयुक्त सभी जो हैं किस जगत के फाइलम हैं, तो एनिमेलिया जगत के। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएंगे, एनुमिलिया जगत के फाइलम है। ये एक यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। वहीं अगर बात कर लें कि क्या कहता है एनालिडा की, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, तो एनालिडा जो होता है इसमें वास्तविक दोहगुआ पाया जाता है, ये तो अभी आपको बताएं, और जलीय और स्थलीय दोनों पर पाया जाता है। ऑप्शन ए की बात कर रहे हैं, जलीय और स्थलीय दोनों पर पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात कर लें एनालिडा की, तो आ जाएगा क्या, केचुआ, जोक, नेरिस, यही सब क्या है एनालिडा के उदाहरण में हो जाते हैं। वहीं आर्थ्रोपोडा की अगर बात कर ले, जो कि बी में है, तो इस तरह से लिख देते हैं कि बी वाला का अगर एग्जाम्पल पूछे तो ये हो जाता है, जैसे इसमें झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू सब आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आ जाएंगे। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और एक सी में आ जाएंगे, सी का भी जान लेते हैं, जो कि मोलस्का, चूँकि एग्जाम्पल ही काफ़ी पूछे जाते हैं। तो मोलस्का के अंतर्गत क्या आ जाते हैं, घोंघा, सीपा, ऑक्टोपस, ये सब पूछा जाता है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है साइंस का, तो इसको स्टार मार्क कर देते हैं। वहीं बात करेंगे इकाइनोडर्मेटा का, जो कि त्वचा कांटों से आच्छादित होता है। तो अगर इसकी बात कर दे तो इसका एग्जाम्पल यहीं पर लिख देते हैं, जैसे में कि स्टार फिश, कौन फिश, स्टार फिश। और एक ध्यान रख सकते हैं समुद्री खीरा, ये सब है इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत। और जो पॉइंट आपको बताया जा रहा है वो आप लोग नोट डाउन जरूर किया करें। और अब आ जाएंगे 5वें नंबर प्रश्न की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, हमसे पूछा गया है। तो इसमें से जो ऑप्शन हो जाएगा सी, तो देखते हैं ऑप्शन सी क्या है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसमें यही सेंटेंस क्या था, सही था। तो इसको क्या करना है, ध्यान में रख लेना है। और ऐसे प्रश्न साइंस के काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक स्टैंडर्ड होता है बीपीएससी का, और उसी के अकॉर्डिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन की बात कर ले तो इस पे निगेटिव चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता का बात कर ले तो कौन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता हो जाएंगे जे थॉमसन। कौन थॉमसन, तो जे थॉमसन, ये ध्यान रख सकते हैं।
वहीं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज तो वो किया था चैडविक ने। किसने? तो चैडविक ने। ये सब आपको हालांकि हम पहले भी लिखा चुके हैं। अब बढ़ जाएंगे आज के छठे नंबर प्रश्न की ओर। छठा नंबर प्रश्न की अगर बात करें, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? चूँकि कथन वाले स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा इसमें से धोवन सोडा, तो ये देखिए सही दिया हुआ, कई बार आपको बता भी चुके हैं हम। तो इसमें से सोडियम कार्बोनेट सही है। धोवन सोडा को बोला जाता है, बेकिंग सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोला जाता है या फिर बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। नीला थोथा को कॉपर सल्फेट बोला जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है? तो नहीं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो गया गलत। तो इसका सही मिलान क्या हो जाएगा? इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्या हो जाएगा? हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। किसको? प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र भी काफ़ी बार पूछा गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा जाता है, तो CaSO4 और ½ H2O ध्यान रख सकते हैं। ठीक, ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र। अगर और सूत्र जानना है, जैसे कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो धोवन सोडा का जो हो जाएगा Na2CO3। बेकिंग सोडा की बात आई है तो NaHCO3। कॉपर सल्फेट की बात है तो CuSO4। और ये सब कई बार आपको हम बता चुके हैं डिस्कशन में भी और टॉपिक वाइज भी, सब्जेक्ट वाइज में भी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय लेखिका ने पेन पिंटर पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये भारतीय लेखिका हैं, तो इम्पोर्टेंट है पेन पिंटर पुरस्कार। तो ये जो जीत लिया है अरुंधति राय ने। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक, और ये क्या है? यह पुरस्कार जो है भारतीय लेखिका को जो मिला पेन पिंटर पुरस्कार, ये मिलता है अडिग और अटल लेखन के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसमें बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। और हर महीने करेंट अफेयर आपको कराया जाता है। हर महीने का टॉप 50 प्रश्न, वो भी डिटेल्स के साथ। प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2024 में दुनिया की अस्वास्थ्यकर वायु सूची के मामले में किस स्थान को पहला स्थान दिया गया है? और किसके सूचकांक के अनुसार? विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जो कि 2024 में, तो ये मिल गया है किसको? देखिए, ढाका, नई दिल्ली या फिर क्या कहता है बैंकॉक, या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि ये यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये स्थान मिला किसको है? नाम तो जानना चाहिए। तो ये मिला है काठमांडू को। किसको? तो काठमांडू को मिला है। उसके बाद जो है बांग्लादेश में क्या कहता है वायु सूची में, ये हो गया प्रदूषण के मामले में काठमांडू होगा। उसके बाद नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि यहाँ ऑप्शन में था लेकिन काठमांडू नहीं था। तो ये सब को क्या करना है, ध्यान में आपको रख लेना है। आ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। बजट 2024-25 के पूर्वोदय योजना में कौन से राज्य शामिल नहीं है? ठीक है, और बजट का डेली 1 से 2 प्रश्न आपके लिए कराया जा रहा है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपको हर विषय का कलेक्शन अच्छे से क्वेश्चन का तैयार करके दिया जा रहा है। तो ये जो हो जाएगा कौन सा शामिल नहीं राज्य है, तो इसमें से जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर।
बाकी हो गया झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। और जो ये पूर्वोदय योजना है 2024-25 का बजट का, उसमें कितने राज्य शामिल है ये पूछ सकता है। तो 5 राज्य शामिल है। तो 3 राज्य तो यहाँ दिया हुआ है, 2 और जो हो गया, एक हो गया बिहार और एक हो गया आंध्र प्रदेश। तो बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, यही 5 राज्य हो जाएंगे। बढ़ेंगे 10वें नंबर प्रश्न की ओर। लेखा अनुदान, कौन सा अनुदान? लेखा अनुदान जो है संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है, यानी कि इनमें से क्या प्रदान करता है ये पूछा गया। तो निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए ये करता है अनुमति प्रदान। वहीं और कुछ पॉइंट अगर जानना चाहें तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि समानता क्या होगा? लेखानुदान 2 माह की अवधि का होता है, 2 माह की अवधि का होता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। हालांकि 3-4 माह तक के लिए भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मेनली 2 माह की अवधि भी होता है। ठीक, वहीं बात करें कि अगर लेखानुदान सरकार की बात आ गई है तो यहाँ पे संचित नीति का भी बात आ जाता है। तो भारत की जो संचित निधि है उसका उल्लेख काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 266 में है। और लेखानुदान किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो लेखानुदान जो हो जाएगा अनुच्छेद 116 से संबंधित है। ठीक, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आ गया कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 123, तो ऑप्शन नंबर सी। आज के सेशन में देखिए पॉलिटी का ज़्यादा क्वेश्चन डाला गया है और वो भी अनुच्छेद, तो टेंशन नहीं लेना है, आगे जो भी सेशन होगा उसमें मैनेज कर दिया जाएगा। आज थोड़ा पॉलिटी का ज़्यादा हो गया है क्वेश्चन। ठीक, वहीं बात करेंगे तो इसके बारे में तो अभी हम लोग जान ही चुके थे कि अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। बढ़ जाएंगे 12वें नंबर प्रश्न की ओर। देखेंगे हमारा 12वां नंबर प्रश्न क्या है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये प्रश्न भी तो काफ़ी बार पूछा हुआ है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम स्पीकर जो होंगे उसी के खिलाफ तो बोल रहा है, तो जीवी मावलकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पूरा नाम अगर कभी पूछ दे तो ध्यान रखना है, गणेश वासुदेव मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर। और ये अविश्वास प्रस्ताव जो था वो किनके द्वारा लाया गया था इनके प्रति? तो वो लाया गया था जेबी कृपलानी के द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना कि जेबी कृपलानी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया गया था। ठीक, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। कब लाया गया था? तो 1954 में लाया गया था। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या है, और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं, पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा वहाँ पे। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो वो होती है, देखिए किन स्थानों पर देख लेते हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, तो ये आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं। वहीं भारत में जो है सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, और कुछ पॉइंट वर्षा की बात आई है तो लिख देते हैं, जैसे कि
मानसून की खोज किसने की थी, यानी कि मानसून का खोजकर्ता जान लेते हैं। तो मानसून का खोजकर्ता जो था हिप्पलस था। कौन था? हिप्पलस। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। वहीं बात करें भारत में वर्षा, भारत में वर्षा जो होती है मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ये एक पॉइंट हो गया। और अगर बात करें इसमें तो क्या जान सकते हैं कि भारत में पश्चिमी विक्षोभ, कौन विक्षोभ? तो पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है? शीतकाल में वर्षा होता है, शीतकाल में वर्षा होता है। और यही शीतकालीन वर्षा जो है रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। किस फसल के लिए? तो रबी फसल के लिए। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर। बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चूँकि बिहार में पहला है और बिहार से संबंधित प्रश्न तो पूछे जाते ही हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। और किया जाएगा ये कहाँ? राजगीर में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये जो होगा 8वां महिला, इस तरह से लिख सकते हैं कि 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन राजगीर में होगा। 11 से लेकर 20 नवंबर तक होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये 2024 की बात है। और इसमें भारत के साथ साथ कौन? चीन हो गया, जापान हो गया, कोरिया हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, ये सब की टीमें क्या होगी? साथ ही साथ भाग लेगी। तो ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सा टीम भाग लेगा, तो ये भी ध्यान में आपको रख लेना है। बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की ओर, जो कि होगा 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर में क्या है? और हाँ, अगर आप लोग को वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर भी ज़रूर करें। और इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव कमेंट हो तो आप लोग बता सकते हैं। क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरेला किस 5 विश्व वर्गीकरण में शामिल है? ये हमसे पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, देखिए नाम ध्यान रखिएगा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। ये शामिल है किस में? प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें कि प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय नहीं, एक कोशिकीय क्या है? यूकेरियोटस शामिल है, यूकेरियोटस शामिल है। इसीलिए न बोलते हैं कुछ पॉइंट है लिखना ज़रूरी है, और जब तक नोट डाउन नहीं करिएगा ध्यान नहीं रहेगा। नोट्स तैयार होगा, आपको रिवीजन में आसानी होगा। ठीक, पहले इसको शैवाल जगत में रखा गया था। पहले की अगर बात करें तो पहले जो है शैवाल जगत में रखा गया था, लेकिन अब कहाँ है? तो प्रोटिस्टा जगत में। तो दोनों पॉइंट को आपको क्या करना है? ध्यान में रख लेना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, और इसमें सारे विषय के जीके जीएस शामिल किए गए हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ये हमसे पूछा गया है। तो इसका जो कारण था भारी उद्योगों का अभाव, यही तो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चूँकि ये जो ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति का निर्धारण ब्रिटेन के आर्थिक हित से प्रभावित था। और इसी में एक सवाल जब बात आई है उद्योग से संबंधित, तो एक पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ब्रिटेन से हुई थी। ये एक पॉइंट हो गया इसमें। ठीक,
और ब्रिटेन के औपनिवेशिक प्रभाव के कारण ही क्या हुआ था, भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया था। तो इसमें बस इतना पॉइंट लिखिए और ये ध्यान रखिएगा कि किस कमी का क्या कारण था। आ जाएंगे 17 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित युग्मों में से फिर से आ गया है सही सुमेलित नहीं है। और ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आपको लॉलीपॉप जैसा क्वेश्चन दिया नहीं जाएगा रटा रटाया कि बस आप देख के खुश हो जाएं। वैसा प्रश्न जिससे आपका नंबर गेन हो सके। बीडी सावरकर, तो यहाँ देखना है कि हमको कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इनके बारे में तो कल ही परसों आपको बताए हैं। द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस इनकी पुस्तक है जो कि सही है। आरसी मजूमदार की भी दी हुई पुस्तक सही है, वहीं बात कर लेंगे। और क्या है, राधा कमल मुखर्जी, तो इनका जो दिया हुआ है अवध हिंद रिवोल्ट 1857 से 58, तो ये ही क्या है, इनका सही नहीं है। क्योंकि जो ये बुक दिया हुआ है ये किनका है, कौन है इसके लेखक, अवध हिंद रिवोल्ट का, तो इसके जो लेखक है रुद्रांश मुखर्जी। कौन मुखर्जी, रुद्रांश मुखर्जी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी ही है यहाँ पे गलत। और एस.बी. चौधरी द इंडियन म्यूटनीज, ये सही दिया हुआ था, लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया था कि गलत कौन है। ठीक, वहीं बढ़ेंगे अब अगले प्रश्न पे, जो कि फिर से आ गया है घटनाओं पर विचार कीजिए। यानी कि ये जो घटना दी हुए हैं इसका हमको क्रम दर्शाना है। तो नील विद्रोह की बात आई तो 1859 से 60 की घटना है ये। वहीं बात कर लेंगे अगर संथाल विद्रोह की तो 1855 से 56 की, और ये काफ़ी बार पूछा हुआ प्रश्न है। दक्कन विद्रोह की बात करेंगे तो 1874 से लेके हो जाएगा 75 के बीच। और सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो 1857 से 59 के बीच। तो अब देख लेते हैं क्या क्रम बन जाता है। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 2 नंबर आ जाएगा, यानी कि संथाल विद्रोह 1855 से 56, तो दो ऑप्शन में है। उसके बाद जो आएगा कौन सा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर, ये हो जाएगा सिपाही विद्रोह। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, आगे भी देखना पड़ेगा। उसके बाद जो आएगा नील विद्रोह, तो 1 नंबर तो मिल गया, फिर हो जाएगा 3। तो ये था इसका क्या क्रम। वहीं संथाल विद्रोह का नेता काफ़ी बार पूछा गया है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन था। नेतृत्वकर्ता, तो नाम ध्यान रख सकते हैं सिंधु एवं कान्हू। सिंधु एवं कान्हू। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको ज़रूर बताया जाता है, और जो आपको इससे रिलेटेड पॉइंट बताया जाता है वो ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब 19वें नंबर प्रश्न पे जाने से पहले आप लोग को पता है कि डेली का 3 प्रश्न आपसे एक सब्जेक्ट का पूछा जाएगा और उसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। तो पहला प्रश्न जो होगा आज का आपके लिए वो रहेगा साइंस का प्रश्न, क्योंकि इसके पहले हिस्ट्री पॉलिटी ये सब पूछा जा चुका है। तो साइंस का पहला प्रश्न है आपके लिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा गया था आपसे, जो कि होगा CaOCl2, और ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं डिटेल के साथ। दूसरा जो पूछा जा रहा है आपसे सवाल, अच्छा सॉरी जी, हम आप लोग को आंसर ही बता दिए। कोई बात नहीं, आपको इसका आंसर बताना है, चीटिंग नहीं करना कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होगा। दूसरा प्रश्न है विटामिन ए का खोजकर्ता, बताइए। हम आप लोग का आंसर ही बता दिए, तो आप लोग को तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, मिस्टेक से हो गया। तीसरा नंबर की बात करें आपसे प्रश्न है ध्वनि को किस में मापा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये आज का साइंस का 3 प्रश्न, और कल आपसे पूछा गया था जो प्रश्न उसका आंसर भी आपको बता देते हैं, और वही आंसर के चक्कर में आप लोग को बताइए आज ही का प्रश्न का आंसर बोल दिए। पहला प्रश्न जो आपसे कल पूछा गया था उसका आंसर कि 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा कौन सा भाषा जोड़ा गया था। तो भाषा कौन कौन था, बोडो, डोगरी, मैथिली,
और कौन सा, संथाली, ये भाषा जोड़ा गया था। दूसरा प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 21 का संबंध, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन, तो वो 2000 ईस्वी में। कब, तो 2000 ईस्वी में। अब आएंगे 19वें नंबर प्रश्न की ओर, जो कि आ गया है फिर से हमें क्रम दर्शाने वाला। निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण में उनकी राजधानियों के अनुसार अवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण पूछा गया है, ये ध्यान रखना है। तो जो सबसे पहले आएगा इसमें से त्रिपुरा है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो जब बात आई है उत्तर से दक्षिण दिशा में तो 5 नंबर हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश पहले आ जाएगा। उसके बाद तो 5 5 3 ऑप्शन में है, आगे देखना पड़ेगा। मेघालय आ जाएगा तो 3 5 3 देखिए सिर्फ बी और डी में है। उसके बाद बढ़ेंगे तो मणिपुर, मणिपुर के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, तो ऑप्शन नंबर बी इस तरह से व्यवस्थित है। चूँकि अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है, उत्तर पूर्वी राज्य है, और इसकी सीमाएं अगर ध्यान रख सकते हैं तो दक्षिण में असम, इस तरह से दक्षिण पूर्व में नागालैंड, नागालैंड, और क्या पूर्व में म्यांमार, म्यांमार, और पश्चिम में भूटान, उत्तर में क्या तिब्बत तक, तिब्बत से क्या है मिलती है, ठीक। और क्या मेघालय के बाद अगर आता है तो उत्तर में असम, ऐसे इतना ध्यान तो नहीं रहेगा लेकिन लिख देते हैं उत्तर क्लिक। पूर्व में असम की कछार, असम की कछार, और क्या कहता है मेघालय का अगर बात आ गया है कछार तो उत्तरी कछार, असम की कछार तथा दक्षिण पश्चिम की बात करेगा तो बांग्लादेश स्थित है, बांग्लादेश स्थित है, ठीक। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। 20 प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि 20वां नंबर आ चुका है। क्यूल नदी निकलती है, यानी कि यहाँ किस जिला से निकलती है ये पूछा गया है। तो क्यूल नदी है जो गिरिडीह जिला से निकलती है, तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। वहीं ये प्रवेश कहाँ करती है, तो बिहार में जमुई जिला के सत पहाड़ी में, जमुई जिला के सत पहाड़ी के पास प्रवेश करती है। निकलती जानवे किए हैं तो क्यों ना प्रवेश करती है भी जान लें, प्रवेश करती है, ठीक। अगर क्यूल नदी का सहायक नदी कुछ पूछ ले तो सहायक नदी में ध्यान रखेंगे बरनर, आंजन, आप लोग कुछ लोग तो नाम भी नहीं सुने होंगे कि अच्छा ये सब भी नदी का नाम है, हरोहर, तो ये सब नदी जो है इसका सहायक नदी है। बढ़ेंगे 21वें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ये पाया जाता है इनमें से जो ऑप्शन है मुंगेर में, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं धारवाड़ चट्टान की अगर बात कर ले तो निर्माण इसका जो होता है अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है, अपर्दन एवं निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। और भारत में अधिकांश चट्टानों का जो स्रोत है, भारत में अधिकांश चट्टानों का जो स्रोत है, अधिकांश चट्टानों का स्रोत क्या हो जाएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान, तो ये ध्यान रखना है। और वही ऐसे तो ये जमुई, इस तरह से ध्यान, नवादा, राजगीर, और क्या कहता है गया आदि क्षेत्र में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा मुंगेर। तो आज के सेशन कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। कंटिन्यू क्लास कीजिए। थैंक यू।